हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल कॉन्सेप्ट क्लासेस में। तो आज मैं फिर से आपके सामने डिफरेंशिएशन का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ। और हमारा वो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, देखो ध्यान से। डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। क्या है? डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। तो सबसे पहले इस चैप्टर में हम लोग ये सीखेंगे कि इम्प्लिसिट फंक्शन होता क्या है। अच्छा, इम्प्लिसिट पढ़ने से पहले समझेंगे कि एक्सप्लिसिट क्या होता है। ठीक, जैसे कि यहाँ पे देखो, स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं कि क्या होता है इम्प्लिसिट फंक्शन और उसका डिफरेंशिएशन सीखेंगे हम यहाँ पे। ठीक है। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को एंड तक देखना। और अगर नए हो तो सबसे पहले तो आप जाओ डिफरेंशिएशन स्टार्टिंग से देखो, पूरा बेसिक क्लियर करो और उसके बाद से ये लेक्चर देखना, क्योंकि अगर बेसिक्स आपका क्लियर नहीं है तो इस लेक्चर को देखने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सीखते हैं कि इम्प्लिसिट होता क्या है। ठीक है, तो इम्प्लिसिट पढ़ने से पहले एक्सप्लिसिट क्या होता है फंक्शन। चलो समझना, एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या होता है। इम्प्लिसिट को पढ़ने से पहले एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या होता है। सपोज मान लो हमारे पास कोई फंक्शन है y और x का कॉम्बिनेशन है। x और y का क्या है? कॉम्बिनेशन है। अगर हम क्या करें, y को मैं बोलूं कि कन्वर्ट करो x के टर्म में, y को कंप्लीटली क्या करना है? एक्सप्रेस करना है x के टर्म में। अगर आपने y को कन्वर्ट कर दिया x के टर्म में, तो इस टाइप के फंक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग? एक्सप्लिसिट फंक्शन। मेरी बात समझ में आ रहा है? इफ y कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ x, completely in the terms of x, then y is known as explicit function। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे पढ़ो, if y is expressed entirely in terms of x, then we say y is an explicit function। मतलब एग्जाम्पल के तौर पे देखो, y इक्वल टू साइन एक्स, y इक्वल टू साइन ऑफ x, y इक्वल टू ई की पावर x, y इक्वल टू एक क्वाड्रेटिक फंक्शन। मतलब ऐसा फंक्शन जो y को कन्वर्ट कर दो x के टर्म में। ठीक है, कंप्लीट है। जैसे मान लो ऐसा लिखा हो, लेट्स मान लो x इंटू वाई प्लस वन इक्वल टू जीरो, ऐसा लिखा हो, कुछ फंक्शन लिखा है। तो क्या मैं y को x के टर्म में कन्वर्ट कर सकता हूं? कर सकते हो ना? कैसे? देखो क्या लिखोगे बताओ। y इज इक्वल टू वन को उधर लेके जाओ राइट साइड में, तो माइनस का वन, और x से क्या करोगे? यहाँ मल्टीप्लाई है। तो अब क्या हो जाएगा बताओ, y की वैल्यू क्या हो जाएगा? माइनस का वन अपॉन एक्स। तो यहाँ पे देखो ध्यान से क्लियरली क्या है, y को हम कंप्लीटली x के टर्म में क्या कर रहे हैं? कन्वर्ट कर रहे हैं। तो इस टाइप के फंक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग? एक्सप्लिसिट फंक्शन। एक्सप्लिसिट फंक्शंस। लेकिन हमको पढ़ना क्या है? इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन। क्या पढ़ना है? इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन। चलो नेक्स्ट आगे देखते हैं क्या है। मैं पहली चीजें लिख लेता हूं जिससे कि आपका टाइम बचे और मेरा भी टाइम बचे। ये 45 से 50 मिनट का जो सेशन है, ये आपको कम से कम 1 से 1.5 घंटे में देखना है। नोट्स बनाना है, एक एक क्वेश्चन को समझना है। ठीक है, मैं टाइम बचाने की कोशिश करता हूँ आपका। ठीक है, और अपना और आपका। चलो यहाँ पे अब समझते हैं कि इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है। तो एक्सप्लिसिट तो समझ में आ गया कि y को टोटली क्या कर रहे हो तुम? कन्वर्ट कर दे रहे हो इन टर्म्स ऑफ x। बट मान लो y एक ऐसा फंक्शन है, y और x का एक ऐसा फंक्शन है जब y को तुम कन्वर्ट ही नहीं कर पा, y को कन्वर्ट नहीं कर पाओगे किसमें? x के टर्म में, टोटली कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हो। तो उस टाइप के फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? इम्प्लिसिट फंक्शन। क्या बोलते हैं? इम्प्लिसिट फंक्शन। इफ y इज नॉट कन्वर्टेबल in terms of x, totally in terms of x, then y is known as, या y is said to be what? Implicit function। समझो यहाँ पे, if y is related to the x, y एक x का फंक्शन होगा
इफ y इज रिलेटेड टू x का मतलब क्या है, y इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y ऑल्सो। if y is related to x but cannot be expressed in the form of y equal to fx, जैसा कि अभी मैंने बताया था यहाँ पे कि यहाँ पे y को कन्वर्ट करो x के टर्म में, लेकिन यहाँ पे y को fx के टर्म में एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे, बट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ but can be expressed in the form of f of x comma y equal to 0। मतलब क्या हुआ कि ऐसा फंक्शन होगा तुम्हारे पास जिसमें x भी होगा, x का टर्म भी होगा और y का भी टर्म होगा, और तुमसे अगर कहा जाए कि क्या y को कन्वर्ट कर सकते हो टोटली x के टर्म में, तो पॉसिबल नहीं होगा। बट क्या होगा, x और y का जो फंक्शन हो वो क्या होगा, इक्वल टू 0 हो सकता है या तो कांस्टेंट हो सकता है। ठीक है, तो इस टाइप के फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग इम्प्लिसिट फंक्शन। इफ y is not expressed in the form of entirely in the form of x or fx, then y is what, then y is can be expressed in the form of f of x comma y equal to 0, then y is known as इम्प्लिसिट फंक्शन। मेरी बात समझ में आ रहा है, एक्सप्लिसिट क्या होता है और इम्प्लिसिट, सीधे सीधे शब्दों में समझो, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट का मतलब यही होता है कि y को x के टर्म में लिख देना टोटली। ठीक है, एक्सप्लिसिट का मतलब होता है अगर y को तुम x के टर्म में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हो, ठीक है ना, y के साथ कोई ना कोई x का टर्म है जो कन्वर्टेबल नहीं है entirely in the form of what, x, then y is known as implicit function। इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो फंक्शन का कॉम्बिनेशन होगा x और y के टर्म में वो या तो 0 के इक्वल हो सकता है या तो कुछ कांस्टेंट टर्म हो सकता है। तो देखो कुछ एग्जांपल्स मैंने आपके लिए लिखा हुआ है यहाँ पे, समझो मेरी बात को, समझना बहुत बेसिक चीज है, आपको आना चाहिए ये चीजें समझना। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, एक्स स्क्वायर एक्स वाई प्लस वाई क्यूब। अगर मैं यहाँ पे पूछूं आपको कि क्या y को x के टर्म में लिख सकते हो, तो पॉसिबल नहीं है। पूछो कैसे, क्या y को, ध्यान से देखो, यहाँ पे y क्यूब है, यहाँ y है, तो कॉमन लोगे तो यहाँ वाई स्क्वायर होगा। ठीक है ना, तो अगर मैं कहूँ y को अगर x के टर्म में लिखोगे, ये टोटल टर्म इधर लेके जाओगे ना, ये टोटल टर्म क्या करोगे, ये वाला टर्म अगर इधर लेके आओगे तो y क्यूब इज इक्वल टू क्या होगा, 4 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स वाई। मतलब इस x और y को क्या कर सकते हो, डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते हो, इसलिए क्या फंक्शन हो गया, इम्प्लिसिट फंक्शन हो गया। जैसे यहाँ पे देखो x इंटू वाई ई टू दी पावर वाई एक्स क्यूब। अगर मैं तुमसे पूछूं y की वैल्यू, y को कन्वर्ट करो x के टर्म में, तो इसको इधर लेके आओ। देखो यहाँ पे मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, x इंटू वाई इज इक्वल टू क्या लिखोगे, 3 माइनस ई की पावर y इंटू एक्स क्यूब। अब इस x को इधर लेके आओ तो क्या हो जाएगा बताओ, 3 माइनस ई टू दी पावर y ई रेस टू दी पावर y एक्स क्यूब डिवाइडेड अपॉन x, और ये y हो गया। अब देखो ध्यान से, मैंने क्या बोला था कि ये जो y है y का फंक्शन है, ये क्या है y का फंक्शन है ना, और ये x का फंक्शन है और ये भी x है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि इस y को और x को तुम क्या कर रहे हो, डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे हो, सेपरेट नहीं कर पा रहे हो। इसका मतलब ये किस टाइप का एक फंक्शन है, इम्प्लिसिट फंक्शन या इम्प्लिसिट टाइप का है। आपको याद हो गया, क्लियर है कि इम्प्लिसिट क्या होता है और एक्सप्लिसिट क्या होता है, एकदम याद होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट। ठीक है, आगे बढ़े, चलो कुछ चीजें और मैंने आपके लिए लिख रखा है। अब समझना, डिफरेंशिएशन ऑफ 5y विद रेस्पेक्ट टू x, मतलब क्या हुआ इसका। अगर मैं आपसे पूछूं, जैसे समझिएगा, ध्यान से समझना इस चीज को, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये चैप्टर। अगर मैं आपसे पूछूं कि x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा बाबू विद रेस्पेक्ट टू x, तो क्या बोलोगे आप, सर x टू दी पावर n का फॉर्मूला ये होता है nx टू दी पावर n माइनस 1, तो हो जाएगा इसका 2 टाइम्स ऑफ x टू दी पावर
2 माइनस 1 मतलब 2x हो जाएगा। बट अगर मैं पूछूं, समझना है यहाँ पे, कि अगर मैं कहूं कि चलो ठीक है, अगर मान लो वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना हो, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना हो एक्स के रेस्पेक्ट में, तब कैसे डिफरेंशिएशन करोगे? कैसे डिफरेंशिएशन करोगे? y को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है तो चेन रूल लगाओ। चेन रूल मैंने क्या बताया, समझना ध्यान से। इसको ट्रीट करो कि मान लो ये x है, क्या है ये? x है। समझ में आ रहा है? इसको लिखने का तरीका क्या होता है समझना, कि d अपॉन डी वाई, और यहाँ पे क्या होगा? वाई स्क्वायर। अगर डी वाई से तुमने डिवाइड किया है तो डी वाई से क्या करोगे? मल्टीप्लाई। और यहाँ का जो dx है वो तो यहाँ पे रहेगा ही रहेगा, रहेगा। तो वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा बताओ? 2y, 2y, और इनटू का क्या होगा? dy बाई डी एक्स। मतलब क्या हुआ कि अगर कभी भी, इफ, समझना, कभी भी y को डिफरेंशिएट करना हो x के रेस्पेक्ट में तो ऑलवेज dy बाई डी एक्स क्या होगा? डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑलवेज उसके साथ में होगा। ध्यान से देखो, अगर y का डिफरेंशिएशन कर रहे हो, y का डिफरेंशिएशन x के साथ कर रहे हो, तो इसको ट्रीट करो x के तरह। तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 2x होता है। तो ठीक है, उसी तरह से ट्रीट करो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 2y होगा, और 2y के साथ, क्योंकि ये y है और ये x है, तो y का डिफरेंशिएशन x के साथ पॉसिबल नहीं है, तो एक डिफरेंशियल कोएफिशिएंट इसके साथ में हमेशा आएगा, जिसको क्या बोलोगे? dy बाई डी एक्स। तो y का डिफरेंशिएशन अगर कभी भी करना पड़े x के साथ, तो ऑलवेज dy बाई डी एक्स क्या होगा? उसके साथ में कोएफिशिएंट होगा। देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, जैसे हमारे पास क्वेश्चन है, देखो डी वाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर वही है, मैंने बता दिया। डी वाई डी एक्स ऑफ साइन वाई निकालना हो, चलो बताओ क्या लिखोगे? साइन वाई। ट्रीट करो साइन वाई को कैसे? साइन ऑफ एक्स का, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस ऑफ एक्स, कॉस ऑफ एक्स। लेकिन साथ में क्या आएगा बताओ? क्योंकि ये y का फंक्शन और ये x से डिफरेंशिएट कर रहे हो, तो साइन y के साथ क्या आएगा? एक्स्ट्रा टर्म। मैंने क्या होता है? एक डिफरेंशियल कोएफिशिएंट क्या होगा? dy अपॉन dx ऑलवेज आएगा। ध्यान रखना, अभी मैं जब प्रॉब्लम्स कराऊंगा तो मैं आपको डायरेक्टली लिखूंगा, मैं बार बार बताऊंगा नहीं, आपको समझना पड़ेगा कि अगर y का फंक्शन है और x के साथ डिफरेंशिएट करना है, तो उसको साइन y का डिफरेंशिएशन हो या साइन x का डिफरेंशिएशन हो, समझो मेरी बात को, इसको साइन x की तरह ट्रीट करो। तो cos x, यहाँ x नहीं होगा, यहाँ y होगा, cos y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ई की पावर y का डिफरेंशिएशन क्या होता है बाबू? देखो e की पावर y है और x है, तो क्या होगा? e की पावर y ही होगा। ठीक है, लेकिन क्या साथ में आएगा? dy अपॉन dx। तो डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन 5y विद रेस्पेक्ट टू x, ये उसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। याद रहेगा, किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएट करना, अगर वो y का फंक्शन है और x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो ऑलवेज क्या होगा? dy बाई डी एक्स कोएफिशिएंट होगा। क्लियर है? ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे ए डायरेक्ट फॉर्मूला फॉर इम्प्लिसिट फंक्शन। अब इम्प्लिसिट फंक्शन को सॉल्व करने का हमारे पास क्या क्या प्रोसेस है वो हम देखेंगे। तो मैंने एक फॉर्मूला लिखा हुआ है डायरेक्ट, इस मेथड से क्या करोगे तुम? इम्प्लिसिट फंक्शन को सॉल्व कर सकते हो। मैं दो मेथड बताऊंगा, आपको जो अच्छा लगेगा। ठीक है, देखो यहाँ पे अगर कोई फंक्शन लिखा है एफ ऑफ एक्स कोमा वाई इक्वल टू 0, तो क्या लिखोगे? डी वाई बाई डी एक्स, समझना, माइनस ऑफ, पढ़ो यहाँ पे, डिफरेंशिएशन ऑफ एफ, एफ का डिफरेंशिएशन करोगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स कीपिंग वाई एज ए कांस्टेंट, डिवाइडेड बाय डिफरेंशिएशन ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू वाई कीपिंग एक्स एज ए कांस्टेंट। और मैंने क्या लिखा है इसको? माइनस का df अपॉन dx df अपॉन dy। मतलब क्या हुआ इसका? मीन्स कि आप f को पहले क्या करोगे? डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू x कीपिंग y एज ए कांस्टेंट, डिवाइडेड बाय डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू y कीपिंग x एज ए कांस्टेंट, x का नेगेटिव साइन। तो ये मेरा प्रोसेस होगा डिफरेंशिएशन। ये डायरेक्ट तरीके से निकालना, जैसे अभी क्वेश्चन में कराता हूं मैं। ठीक है,
चलो आ जाओ प्रॉब्लम पे देखते हैं, सीधा वहां पे अब सीखते हैं। ये तो रहा थ्योरी पार्ट, अब आते हैं क्वेश्चन पे। चलो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक्स स्क्वायर 2 टाइम्स ऑफ एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। क्या निकलना है आपको? डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स। चलो पहले सीखो इसको, तरीके से सीखना। क्या करो, देखो ध्यान से, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड्स। चलो दोनों तरफ क्या करना है, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, तो इसको क्या लिखोगे? डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, प्लस 2 को बाहर रखो, कांस्टेंट है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर एंड डी बाई डी एक्स ऑफ 4। ठीक है, चलो ध्यान से बताओ मेरे को अब रिजल्ट, आप बताओ क्या होता है। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है बाबू? 2x हो जाएगा, प्लस इधर बताओ 2 टाइम्स, क्या यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा? देखो ध्यान से, किसको बाहर रखोगे? y को पहले बाहर रखो, y को बाहर रखा, और x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस, प्लस क्या रखोगे? dy बाई डी एक्स ऑफ y, तो ये क्या हो जाएगा? dy बाई dx, लेकिन क्या बाहर होगा अब? x। ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा? ट्रीट करो, x के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो इसको ट्रीट करो कि ये x है, तो क्या लिखोगे? 2 टाइम्स ऑफ x, लेकिन x नहीं है y है, तो इसलिए y और इसके साथ एक्स्ट्रा डिफरेंशियल कोएफिशिएंट dy बाई डी एक्स। कभी भी y का फंक्शन हो, डिफरेंशिएट करना हो अगर x के रेस्पेक्ट में, तो उसको ट्रीट करो एज x पहले, तो 2y हो गया। ठीक है, और y का फंक्शन है इसलिए dy बाई डी एक्स एक्स्ट्रा साइन आ जाएगा, साइन मतलब कॉफिशिएंट आ जाएगा। ठीक है, और इधर बताओ क्या होगा? डी बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट क्या होता है बाबू? 0 होता है। अभी इसी क्वेश्चन को मैं, जो मैंने अभी इसके पहले वाला जो रिजल्ट बताया था, डायरेक्ट फॉर्मूला फॉर इम्प्लिसिट फंक्शन, वो मैं आपको बताऊंगा। ये क्लियर हुआ? अब देखो ध्यान से, चल देखो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा बताओ? ये हो गया 2x, मल्टीप्लाई करो तो 2y प्लस 2x, 2x यहाँ पे ध्यान से देखो, 2x मल्टीप्लाई करोगे तो 2x डी वाई बाई डी एक्स और 2y डी वाई बाई डी एक्स, है ना? है नहीं है? कॉमन ले लो, डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन लो तो 2x प्लस 2y, और यहाँ ब्रैकेट में हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। चलो हमें क्या निकालना है, फाइंड आउट क्या क्या करना है? डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो सबसे पहले उसको इधर लेके आओ लेफ्ट साइड में, तो क्या लिखोगे बताओ? डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो, राइट साइड में लेके आओ डी वाई बाई डी एक्स, उसको राइट साइड में लेके आओ तो क्या लिखोगे? माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस वाई होगा, उसको लेकर आओ, डिवाइडेड अपॉन, इसको लेके आओ 2 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस वाई। कुछ मिस्टेक तो नहीं हुआ ना? चेक करो, वाई स्क्वायर ही है ना क्वेश्चन में, सॉरी वाई क्यूब, चलो कोई बात नहीं, वाई स्क्वायर है तो कोई दिक्कत नहीं है, हमने वाई स्क्वायर लिख दिया है, क्वेश्चन में वाई क्यूब है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो बताओ क्या होगा? एक्स प्लस वाई कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या आंसर आ जाएगा यहाँ पे? माइनस ऑफ 1। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो गया? क्या हो गया? -1। अब सेम क्वेश्चन दूसरे मेथड से देखो, समझो मेरी बात को, ध्यान से समझना। अल्टरनेटिव मेथड देखो, क्या लिखा हुआ था? एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो मैंने क्या बोला था बताओ? फॉर्मूला क्या बताया था? डी वाई बाई डी एक्स अगर निकालना हो तो क्या होता है बताइए? सेम क्वेश्चन को दूसरे वाले मेथड से बता रहा हूं मैं। एक्स पहले तो नेगेटिव लगाओ,
अब समझना ध्यान से, इसको डिफरेंशिएट करो, इसको डिफरेंशिएट करो किसके रिस्पेक्ट में, बताओ, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, कीपिंग y एज कांस्टेंट, ठीक है, डिवाइडेड अपॉन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू, किसको डिफरेंशिएट करोगे, f को, डिफरेंशिएटिंग f विद रिस्पेक्ट टू y, कीपिंग x एज कांस्टेंट। चलिए समझिएगा, डिफरेंशिएट करो तो इसको डिफरेंशिएट करो सबसे पहले किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, और y को कांस्टेंट समझो। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है बताओ, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस तो बाहर रहने दो, 2 टाइम्स ऑफ एक्स, और यहाँ पे y को कांस्टेंट है तो y को बाहर रखो, और x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1, तो 2x प्लस का 2y डिवाइडेड बाई, आ जाओ, इसको ऐसे लिखना है, समझना, इसको ऐसे लिख लेना, पूरे टर्म को एक साइड में रखना है, 2 टाइम्स ऑफ एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 4 इक्वल टू 0। अब करना, चलो अब इधर बताओ क्या होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ, डिफरेंशिएटिंग f विद रिस्पेक्ट टू y, y के रेस्पेक्ट में करो और x को ट्रीट करना है अब क्या, कांस्टेंट। अगर ये कांस्टेंट हो गया तो इसका डिफरेंशिएशन 0, अगर ये कांस्टेंट है तो, और ये भी कांस्टेंट, इसको बाहर रखो, y का डिफरेंशिएशन 1, तो यहाँ पे क्या मिलेगा 2x प्लस वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y, क्या दोनों टर्म सेम है, तो आंसर क्या हो जाएगा -1। तो दोनों मेथड यूज कर सकते हो, दोनों प्रोसेस है, आप कर सकते हो एग्जाम में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, आपको समझ में आया होगा आई थिंक। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं, कुछ क्वेश्चंस और करते हैं अच्छे लेवल के। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब क्या है, इज इक्वल टू 3a एक्स वाई, और क्या निकलना है आपको बाबू, देखो यहाँ पे dy बाई dx, dy बाई dx, ठीक है, चलो डिफरेंशिएट करते हैं, फिर वही मेथड यूज करें, देखो यहाँ पे क्या लिख सकते हो, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस का 3a एक्स वाई इक्वल टू 0। चलो डी वाई बाई एक्स निकालो, तो मैं डायरेक्टली कर रहा हूं, मैं बार बार फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, माइनस लगाओ और क्या लिखोगे बताओ, डिफरेंशिएटिंग दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स कीपिंग वाई एज ए कांस्टेंट, तो क्या मिलेगा बताओ, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या मिलेगा 3 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर, वाई एज ए कांस्टेंट, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, वाई का 0 हो जाएगा, माइनस लगाओ 3a एक्स, वाई कांस्टेंट है, 3a वाई कॉमन ले लो, क्या x का क्या होगा 1, तो क्या मिलेगा यहाँ पे 3a वाई डिवाइडेड अपॉन, चलो फिर से अब डिफरेंशिएट करो उसी को, कीपिंग x एज ए कांस्टेंट, तो x का क्या हो जाएगा, x का डिफरेंशिएशन x क्यूब का 0, y क्यूब का मतलब 3 टाइम्स ऑफ क्या मिलेगा बताओ, 3 टाइम्स ऑफ वाई स्क्वायर, और इसका बताओ क्या होगा 3ax, होगा या नहीं होगा, y का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा तो 3ax, क्या कॉमन है ऊपर देखो तो 3 कॉमन है, कट जाएगा तो क्या बचेगा माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस का ए वाई अपॉन क्या होगा वाई स्क्वायर माइनस ऑफ ए एक्स, आंसर सिंपल। तो इस प्रोसेस से आप जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने फॉर्मूला नहीं लिखा, मैंने एक बार, मैंने बोला था ना कि मैं एक बार लिखवाऊंगा और एक बार बताऊंगा बस,
उसके बाद से मैं डायरेक्टली यूज करूंगा, दोनों मेथड यूज करूंगा, ठीक है। जरूरी नहीं कि केवल इसी से करूं, मैं इससे भी कर सकता हूं, उस वाले मेथड से भी कर सकता हूं, बोथ आर सेम, ठीक है। चलो चलो, तो क्वेश्चन नंबर हम थर्ड लेते हैं, ठीक है, स्टार्ट करते हैं इसको। देखो यहाँ पे ध्यान से क्या है, log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स y अपॉन x। चलो डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। तो अगर डिफरेंशिएट करोगे, देखो ध्यान से, डी बाई डी एक्स लिखता हूं मैं, log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अच्छे से समझना इस क्वेश्चन को, 2 टाइम्स डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स y अपॉन x, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं, समझो ध्यान से, एकदम बेसिक चेन रूल लगाओ, इसको ट्रीट करो कैसा, log x। log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन x, लेकिन x के जगह पे क्या है बाबू, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्लियर है। और जिसको x माने हो उसका भी तो डिफरेंशिएशन करोगे, चेन रूल यही कहता है। तो डी बाई डी एक्स क्या लिखोगे, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्लियर है। चलो उस साइड आ जाओ, 2 टाइम्स ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x, समझो मेरी बात, इस टोटल को समझो कि ये x है, तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इंटू का क्या लिखोगे, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स किसको माने हो, वाई अपॉन एक्स को ही तो एक्स माने हो, तो वाई अपॉन एक्स का क्या कर दोगे, स्क्वायर, इंटू का क्या करोगे, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई अपॉन एक्स। यहां तक क्लियर है, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, क्लियर है, आगे बढ़े। चल देखो ध्यान से, ध्यान से समझिएगा, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन करो, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, ये है, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या मिलेगा, देखो ध्यान से, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, और वाई स्क्वायर को ट्रीट करो x है वो, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो, तो उसको ट्रीट करो कि x है, तो क्या लिखोगे, 2y, और साथ में क्या आएगा, dy बाई डी एक्स एक्स्ट्रा डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, ठीक है। अब आ जाओ इधर, इधर एलसीएम लोगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये एक्स स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, तो क्या लिखोगे, 2x स्क्वायर अपॉन क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। चलो इधर डिफरेंशिएशन करो, तो y अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कौन बताएगा, सबसे पहले f अपॉन जी, एफ एक्स अपॉन जी, एक्स वाला रूल लगा लो, या y इंटू एक्स टू दी पावर माइनस वन, कुछ भी लगा सकते हो, बोथ आर सेम। तो क्या लिखोगे, देखो x को बाहर रखो और dy बाई डी एक्स करो, मैंने क्या किया, x को बाहर रखा, y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स माइनस, अब किसको बाहर रखोगे, y को बाहर रखोगे, और x का डिफरेंशिएशन, y को बाहर रखा और x का डिफरेंशिएशन 1 और डिवाइडेड अपॉन एक्स स्क्वायर। देखो क्या कट रहा है, कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, बोथ साइडेड, बोथ साइड देखो तो ये कैंसिल हो रहा है, ये वाला टर्म जिससे कैंसिल हो गया, ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्लियर है। क्या बचा मेरे पास, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे क्या बचा, 2x 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इधर देखो 2 से मल्टीप्लाई कर दो इसमें, तो 2x dy बाई डी एक्स माइनस का 2y, क्लियर है। इस टर्म को उधर लेके जाओ, इस टर्म को इधर लेके आओ, इसको उस साइड लेके जाओ लेफ्ट साइड, और डिफरेंशियल वाला राइट साइड लेके आओ, तो क्या लिखोगे, देखो ध्यान से, 2x माइनस का 2y इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, अगर कॉमन ले लो, देखो ध्यान से, डी वाई बाई डी एक्स अगर कॉमन ले लोगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पे देखो 2x, और जब इसको उधर लेके गए होगे तो क्या मिलेगा, 2y, क्लियर है, क्लियर है ना,
यहाँ तक क्लियर है? ये प्लस हो जाएगा, ये 2y को इधर लेके आओगे तो प्लस हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, हमें चाहिए क्या, dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स, छोटी छोटी मिस्टेक होती रहती हैं तो कमेंट में तुम लोग सही कर लेना, कमेंट में बता भी देना या फिर खुद से सही कर लिया करो, ठीक है। कैलकुलेशन मिस्टेक नॉर्मल चीज है। तो क्या होगा वहां पे, देखो 2 कॉमन ले लो तो x प्लस वाई, और यहाँ पे भी 2 कॉमन है, और x माइनस वाई, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा बताओ मेरे को, x प्लस वाई डिवाइडेड अपॉन x माइनस वाई। तो ये रहा हमारा डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। क्लियर है? कोई डाउट हो तो बताओ, अगर डाउट होगा तो कमेंट में जरूर बताना मेरे को, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन करें, चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर कितना है ये, 4 था, कितना था ये, 3rd 4th होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये। इफ x स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई प्लस वाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। कह रहा है क्या कि जो x है y के इक्वल नहीं है, और आपको प्रूफ क्या करना है, प्रूव करना है, प्रूव दैट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। चलिए तो इसको प्रूव करते हैं। देखो सबसे पहली चीज ये कि इसको कन्वर्ट नहीं कर सकते, ये इम्प्लिसिट फंक्शन है। क्या है ये, इम्प्लिसिट फंक्शन है। तो सबसे पहले इसको इम्प्लिसिट को क्या करते हैं हम लोग, कन्वर्ट करेंगे किसमें, एक्सप्लिसिट में। तो कुछ मॉडिफिकेशन करेंगे, कुछ ना कुछ इसमें करेंगे। तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे, चलो ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले y को कन्वर्ट करो x के टर्म में, क्या करोगे, y को कन्वर्ट करोगे x के टर्म में। तो चलो कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। चलो देखो ध्यान से, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, चलो बताओ, x स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ वाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम, लिख सकता हूं। मैं क्या कर रहा हूं, y को कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा हूं, y को एज ए फंक्शन ऑफ x, y को कन्वर्ट करना चाहता हूं मैं। अब क्या करो, देखो हमको रूट हटाना है, तो क्या करूंगा, बोथ साइड स्क्वायर ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, चल कर दो, स्क्वायरिंग ऑन स्क्वायरिंग ऑन स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, शॉर्टकट में लिख रहा हूं, बोथ साइड्स। तो स्क्वायर कर दोगे तो क्या मिलेगा बताओ, इसका एक्स स्क्वायर मिलेगा, और ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस वाई इज इक्वल टू, माइनस का स्क्वायर करोगे तो प्लस हो जाएगा, तो वाई स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स, ठीक है। चलो मल्टीप्लाई करो तो देखो क्या मिल रहा है, मल्टीप्लाई करो, ये देखो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू, इधर देखो वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स, कुछ देखो, अब इसको इधर लेके आओ, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इस वाले टर्म को उधर लेके जाओ, तो वाई स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर वाई। क्लियर है? चलो देखो, क्या इसको ऐसे लिख सकते हो, एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई, क्या लिख सकते हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, या ए माइनस बी और ए प्लस बी। यहाँ पे क्या कॉमन है, देखो यहाँ वाई और एक्स, यहाँ एक्स और वाई, तो एक्स और वाई कॉमन है, तो मैंने कॉमन ले लिया, क्या, एक्स वाई कॉमन ले लिया, क्या बचेगा बताओ, वाई माइनस ऑफ एक्स। ध्यान से देखो, यहाँ वाई स्क्वायर है तो वाई बचेगा, और यहाँ एक्स, तो वाई माइनस एक्स।
क्या करूंगा मैं, देखो ध्यान से, अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं, यहाँ पे माइनस कॉमन ले लूं, तो ये क्या हो जाएगा, देखो x माइनस वाई, एक्स प्लस वाई, और माइनस अगर कॉमन ले लोगे तो x इंटू वाई, और ये हो जाएगा x माइनस वाई। ये क्या होगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचा बताओ, x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस का एक्स वाई। ठीक है, y को इधर लेके आओ, y को इधर लेके आओ, तो क्या हो जाएगा बताओ, x इज इक्वल टू, सॉरी, y को लेके आओ या इसको उधर लेके जाओ, थोड़ा कैलकुलेशन इशू जाएगा, इसको इधर लेके आओ, इसको इधर लेके जाओ, तो y प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स। क्लियर है, इसको उधर लेके जाओगे तो प्लस हो गया, इसको इधर लेके आओगे तो माइनस ऑफ एक्स। तो y क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, तो y इज इक्वल टू, यहाँ कॉमन है तो क्या मिलेगा, वन प्लस एक्स, और ये हो जाएगा माइनस ऑफ एक्स। तो y कन्वर्ट हो गया किस में बताइए, देखो y कन्वर्ट हो गया किस में, y कन्वर्ट हो गया, y इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई वन प्लस एक्स का, वन प्लस एक्स हो गया। अब हमने क्या किया यहाँ पे, देखो क्या ये एक्सप्लिसिट फंक्शन है, क्या ये एक्सप्लिसिट फंक्शन है, y को हमने कन्वर्ट कर दिया किसमें, x के टर्म में, तो y इज टोटली एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ x। अब इसका डिफरेंशिएशन करो, चलो डिफरेंशिएट करो इसको, क्या हो जाएगा बताओ, dy बाई डी एक्स, बताओ क्या होगा, क्या होगा बताओ, वन प्लस एक्स को बाहर रखो और माइनस है तो बाहर रखो, माइनस को पहले, माइनस को बाहर, वन प्लस एक्स को, एक्स का डिफरेंशिएशन वन, माइनस लगाओ। अब किसका डिफरेंशिएशन करोगे बताओ, एक्स को बाहर करो, और वन प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, वन का डिफरेंशिएशन जीरो और एक्स का डिफरेंशिएशन वन, चलो डिवाइडेड अपॉन वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर, क्या मिलेगा, चलो देखो ध्यान से, माइनस तो बाहर रखो पहले, ये वन प्लस एक्स माइनस ऑफ एक्स, माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा, और नीचे क्या है, वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर। चलो तो क्या मिला बताओ मेरे को, ये तो कैंसिल हो गया, माइनस माइनस का वन डिवाइडेड अपॉन वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर, यही प्रूव करना था। क्लियर है, चलो ठीक है, आई होप आपको समझ में आया। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, अब इसको सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, cos इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू tan इनवर्स ए। ए क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है। अब किसी भी कांस्टेंट का इनवर्स लोगे तो वो क्या मिलेगा, हमें एक कांस्टेंट ही मिलेगा। तो ध्यान से समझना, मैं क्या करता हूँ, दोनों तरफ cos लेता हूँ। तो अगर मान लो इस टोटल टर्म को हमने x मान लिया, क्या मान लिया हमने, अगर मान लो x मान लिया, इस टोटल टर्म को अगर x मान लो, और दोनों तरफ cos ले लो, क्या ले लो, cos ले लो, तो क्या लिखोगे, cos ऑफ cos इनवर्स, और इसको हमने x मान लिया और इधर भी cos ले लिया, और क्या लिखा हुआ है ये, tan इनवर्स a। तो देखो ये कांस्टेंट और उसका इनवर्स लोगे तो वो भी कांस्टेंट, और किसी कांस्टेंट का cos लोगे तो भी क्या आएगा, कांस्टेंट, तो मान लिया उसको लैम्डा। और यहाँ पे क्या मिलेगा, cos ऑफ cos इनवर्स x क्या मिलता है, x, लेकिन x की जगह पे क्या है बाबू, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा। अब ध्यान से समझना, एक रूल होता है रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, जिसको बोलते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो क्या कहता है, जैसे मान लो यहाँ पे क्या है, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो वन है। तो देखो ध्यान से, अगर नोमरेटर में इस टर्म को, डिनोमिनेटर को ऐड करते हो, तो उसी नोमरेटर में से डिनोमिनेटर को क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे। मतलब अगर लेमडा में वन को ऐड करोगे तो क्या, यहाँ पे लेमडा में अगर वन ऐड करोगे तो उसी लेमडा में से वन को
माइनस भी करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, चलो उधर करो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ऐड करोगे तो क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन क्या लिखोगे बताओ, माइनस करो तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। अब इसको माइनस कर रहे हो, इसमें से इसको माइनस कर रहे हो तो एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ वाई स्क्वायर, देखो वाई, देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, और यहाँ पे वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पे क्या मिलेगा देखो तो ऊपर 2x स्क्वायर अपॉन माइनस का 2 टाइम्स ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू लेमडा प्लस 1 अपॉन लेमडा माइनस 1। क्या ये टर्म मिलेगा, मिलेगा या नहीं मिलेगा, देखो ध्यान से, ठीक है, ये टर्म मिलेगा मुझे। अब ध्यान से समझो, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और माइनस को उधर लेके जाओ तो मैं क्या लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखोगे, माइनस, तो माइनस उधर जाएगा तो इसको ऐसे लिख दो, कैसे लिखो देखो ध्यान से, माइनस उधर लेके जाओगे तो 1 प्लस लेमडा एंड 1 माइनस लेमडा, देखो उस माइनस को इधर भेजोगे, माइनस कॉमन लोगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस लेमडा हो जाएगा। अब ध्यान से समझना, अब इसका क्या करना है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, चलो करो, तो डी वाई डी एक्स अगर निकालोगे एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, और इधर लिखोगे डी वाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस लेमडा 1 माइनस लेमडा, तो किसी भी, ये देखो ये कांस्टेंट है, लेमडा कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 0। चलो यहाँ पे देखो, अब डिफरेंशिएशन करो, एफ एक्स अपॉन जी एक्स वाला फॉर्मूला लगाओ, रूल लगाओ, एफ एक्स अपॉन जी एक्स वाला रूल लगाओ, क्या होगा बताओ, क्या लिखोगे बताओ, ये हो गया 0, इधर लगाओ, वाई स्क्वायर को बाहर रखो, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2x माइनस, अब एक्स स्क्वायर को बाहर करो, और वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा बाबू, इनटू का 2y वाई स्क्वायर, देखो समझो ध्यान से, वाई स्क्वायर को हमने बाहर रखा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो चुका है तो एक्स स्क्वायर को बाहर और वाई स्क्वायर का 2y, लेकिन x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो तो y के साथ में क्या एक्स्ट्रा आएगा, dy बाई dx एक्स्ट्रा आएगा कि नहीं आएगा, तो यहाँ लिखो dy बाई dx और y स्क्वायर का स्क्वायर कर दो, तो ये तो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा ना, मल्टीप्लाई होकर इधर 0 हो जाएगा, तो क्या मिलेगा बताओ, उधर मिला 2 टाइम्स ऑफ वाई स्क्वायर एक्स माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर वाई और डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। चलो इसको इधर लेके आओ तो क्या मिलेगा, 2x स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ वाई स्क्वायर एक्स, 2 से 2 कैंसिल, एक एक्स कैंसिल, एक वाई से एक वाई कैंसिल, क्या बचा बताओ, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या बचा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या बचा, यहाँ पे क्या बचा वाई और यहाँ पे एक एक्स बचा, तो क्या हो गया डी वाई बाई डी एक्स वाई अपॉन एक्स, यही प्रूव करना था, देखो ध्यान से, हाँ यही प्रूव करना था, डी वाई बाई डी एक्स क्या प्रूव करना था, वाई अपॉन एक्स, तो ये रहा हमारा आंसर, समझ में आया आप लोगों को, तो ये रहा हमारा इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, ठीक है, वीडियो को पूरा वॉच करो, नोट्स बनाओ, अगर कोई डाउट है तो टेलीग्राम पे जरूर मेरे को डाउट पूछो और मैं वहां पे डाउट क्लियर करूंगा आपको, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, एक नए टॉपिक से स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, और हाँ अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।